ये बहुत यूनिक जर्नी है ऑफ कोर्स। अभी हो सकता है आपको खास सेल्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है और कोलाबैक्ट के साथ बहुत सारे ऐसे भी लोग कनेक्ट हुए हैं जिनको रियली सेल्स का एक्सपीरियंस है। सेल्स का एक्सपीरियंस नहीं है तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि कहाँ से शुरू करें, कैसे डिसाइड करें कि कौन सी कंपनी की प्रोडक्ट राइट है, इसके साथ मैं आगे जा सकता हूं। अगर सेल्स का एक्सपीरियंस है तो क्वेश्चंस अलग हैं, हो सकते हैं थोड़े से और डीपर लेवल के क्वेश्चंस हैं, मैच्योर्ड क्वेश्चंस हैं। सो आज मुझे मैं कुछ और ज़्यादा डिटेल बातों में जाऊं उससे पहले आई रियली वांट टू नो योर क्वेश्चंस। कुछ है मन में, कहाँ से शुरू करें, कैसे करें, ये से लेके बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। यू कैन आस्क। सबसे पहले तो कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, आप थोड़ा गौर से देखोगे तो इसका आंसर थोड़ा सा खुद में भी आपको ढूंढना पड़ेगा। ये बात को समझना चाहिए। बात सिर्फ फिलोसॉफिकल नहीं है बट दिस इज फैक्ट कि कोई भी चीज शुरू करना है, सपोज आप जो भी शहर में है वहां से आपको दिल्ली जाना है सपोज, या तो आपके पास डेस्टिनेशन तय है कि मुझे वहां पहुंचना है। आपको यह पता है मुझे यह कार्य करना है। वहां पहुंचने के लिए, वो कार्य करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स की जरूरत है या इंफॉर्मेशन की जरूरत है, जब वो आपके पास है और फिर भी अगर ये क्वेश्चन है कि यार कहां से शुरू करें, क्या करें, तो थोड़ा गौर से देखो कि वो एक इमोशनल क्वेश्चन है। और इसके ऊपर मैं आगे इंफॉर्मेटिव चीजें जरूर बताने वाला हूं, पर सबसे पहले कोई भी कार्य शुरू करने से पहले अगर कोई रुकावटें आ रही है, बैरियर आ रहा है, तो उसको एक चीज ये भी है कि आपको पहचानना पड़ेगा कि ये मेरे खुद का ही एक रेजिस्टेंस है, बैरियर है, कहीं से भी मुझे शुरू करना पड़ेगा। ये बात को आपको जानना पड़ेगा पहले, कहीं से मुझे शुरू करना पड़ेगा। अच्छा, जहां तक इक्विपमेंट्स और इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उसके लिए आप बिल्कुल पूछो और वो जो चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं वो सब चीजें आपके पास हैं। इनफैक्ट क्या क्या चीजें हो सकता है, कुछ इंफॉर्मेशंस कि भाई मुझे ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानना है। आज हम वो भी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी कंपनीज हैं, कौन सी कंपनीज आ रही है, या वो सब भी डिस्कस करने वाले हैं आज थोड़ा सा। पर माय पॉइंट इज कि जब आपने मीटिंग्स ज्वाइन किए थे तब काफी इंफॉर्मेशन आपको मिली थी, राइट? और जो बेसिक इंफॉर्मेशन वो आपको मिली थी। फिर आप कहोगे अरे पर हमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स माने ब्रोशर्स चाहिए, कैटलॉग चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में और थोड़ी सी डिटेल चाहिए। ओके, वो एक पार्ट रहा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको ऑफलाइन वहां बुला के ट्रेनिंग, कोई कंपनी की प्रोडक्ट को सेल करना है तो ऑफ कोर्स एक अलग प्रकार की प्रोडक्ट की ट्रेनिंग होनी चाहिए। इस मॉडल को समझते हैं थोड़ा सा। ये पूरा का पूरा मॉडल ही ऐसा है कि आप कोई कंपनी के साथ एज एन एम्प्लॉय या एक्टिव पार्टनर के रूप में नहीं जुड़ रहे हैं। आप एक सेल्स बेस्ड पार्टनर के रूप में जुड़ रहे हैं और आप पैन इंडिया से कनेक्ट कर रहे हैं और वो कंपनी बिल्कुल ही दूसरे शहर में है। तो शायद पॉसिबल नहीं है कि वहां जाके आप 5 दिन का ट्रेनिंग लो, 10 दिन का ट्रेनिंग लो। पर ये प्रोडक्ट्स ऐसी है जो उस टाइप की ट्रेनिंग के बगैर भी, इफ यू डिसाइड आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, यू कैन डू दैट। ओके, क्योंकि आपको करना क्या है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि वो काफी लोगों ने अटेंड किया है तो मैं उसी एग्जांपल पे जाता हूं। जैसे कुछ मशीन टूल्स की कंपनी है, वी आर डीलिंग विद 7 to 8 डिफरेंट सेगमेंट्स। आज मैं डिटेल में उसकी भी बात करने वाला हूं। सो
अगर आप कोई एक कंपनी की प्रोडक्ट को लेते हैं, एज फॉर एग्जांपल ट्राइक्विंच का वो स्पिंडल या सीएनसी मशीन्स, ओके, तो आप थोड़ा सा ये गौर करो कि थोड़ा सा आपका स्टडी करना पड़ेगा, यू नो, कि आपके शहर में या आपके आसपास में अगर आप इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को चुनते हैं तो वो कहां जाएगा, तो इंडस्ट्री में जाएगा। अच्छा, स्पिंडल कौन यूज करेगा, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं। कैसे आप थोड़ा सा अपना होमवर्क करोगे, सेल्स का काम करना है आपको। एक कंपनी की पार्टनरशिप माने एक कंपनी की एक्चुअली विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट यू आर गेटिंग अ डीलरशिप, और वो उस कंपनी का काम आपको शुरू करना है, जो हो सकता है आपको नॉलेज नहीं है, राइट। एंड दिस इज अ ब्यूटी ऑफ दिस मॉडल कि आपको हो सकता है उस प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, देयर इज नथिंग टू इन्वेस्ट। वो सबके बावजूद भी इफ यू आर विलिंग टू स्टार्ट द वर्क यू कैन। कोलाबैक्ट आपको सपोर्ट कर रहा है और कंपनी भी आपको सपोर्ट कर रही है। अगर आपने एक क्वेश्चन पूछा हो और कंपनी ने आंसर ना दिया हो, पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपने एक प्रयत्न किया हो और कोलाबैक्ट की टीम ने आपको आंसर ना दिया हो, पॉसिबल ही नहीं है। अगर है ऐसा तो आप यू आर ऑल्सो अ फैमिली मेंबर, उसको इंप्रूव करने के लिए भी आपका ही सपोर्ट चाहिए। सो माई पॉइंट इज यू नीड टू अंडरस्टैंड द यूनिकनेस एंड स्पेशलिटी ऑफ दिस मॉडल, कि आपको खास कोई एक्सपीरियंस ना होते हुए भी यू कैन स्टार्ट अर्निंग विद दिस प्लेटफॉर्म, ओके। अच्छा, अगर आपको अंदर से लगता है कि ये प्रोडक्ट में मैं काम कर सकता हूं, सबसे पहले कौन सी प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट होना चाहिए, आप कैसे प्रोडक्ट को चूज करोगे, कैसे सेगमेंट को चूज करोगे। इट इज नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लाइकिंग कि यार मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है और इसमें अर्निंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा लग रही है, इसमें तो लाख रुपया अर्निंग है महीने, चलो मैं ये चुन लेता हूं, मुझे ये अच्छा लगता है। ओके, दैट्स फाइन, आपको अच्छा लगता है, यू शुड you should have that passion about that product and the company, but at the same time आपको ये देखना है कि कहाँ पे आपके कोई रिसोर्सेज हैं, कोई कांटेक्ट है, थोड़ा सा आपकी जानकारी है, उस लेवल से आपको देखना पड़ेगा, उस लेवल से खुद का होमवर्क थोड़ा सा करना पड़ेगा, बिकॉज आपको ये सिंसियर होना पड़ेगा कि दिस इज एक्चुअली यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस। अच्छा, आप कहोगे ठीक है मुझे 3, 4, 5, 6, 7, 10 कंपनी के साथ कनेक्ट कर दो, दिस इज नॉट द वे। शायद हमारी कंपनी आपको, हमारी टीम आपको इनवाइट कर भी लेगी और मीटिंग्स में, और यू आर मोस्ट वेलकम। आपके पास 3 कंपनी है फिर भी आप मीटिंग्स में आ सकते हैं, पर रिजल्ट कैसे मिलेगा, तो रिजल्ट कैसे मिलेगा, आपने कोई एक कंपनी को चुना, फिर आप उसके ऊपर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का शुरू करो। 2 तरह से, एक, कंपनी से जितना हो सके उतना इंफॉर्मेशन आपने निकाला, कंपनी के सेशंस जो हो रहे हैं उसमें क्वेश्चन पूछा, वो अपना व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, आपको कुछ क्वेश्चन आया आपने उसमें अंदर पूछा, अगर वहां से आंसर नहीं मिल रहा है तो आपने मेल करके हमें पूछा, तो हम आपको करीबन 3 घंटे से अंदर अंदर आंसर दे देंगे। सो आप पहले तो प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन गैदर करो, प्रोडक्ट की जानकारी पूरी ले लो, जो आपको 2-3 मीटिंग्स में मिल जाती है, नंबर 1। दूसरा, आप उस प्रोडक्ट के साथ आगे तभी जा पाओगे जब आप उस प्रोडक्ट को आत्मसात करोगे, आप उसको उसमें घुसोगे, आप उसको स्वीकार करोगे, ओ दिस इज माई बिजनेस एंड आई वॉन्ट टू गो डीप इन टू इट, आई वॉन्ट टू सेल दिस प्रोडक्ट। कोई भी चीज आत्मसात किए बगैर बेच नहीं पाते। और यहां पे कंफ्यूजन क्या है कि बहुत सारी प्रोडक्ट आपको अवेलेबल है, सो आपको लगता है कि अब मैं कहां से शुरू करूं, क्या करूं। सो एक मीटिंग अटेंड किया आपने, आपको लगा कि दिस इज वेरी वैल्यूएबल, आई वॉन्ट टू स्टार्ट, तब तक और 2, 3, 4, 5, 10 मीटिंग्स आ गई, शायद आपको टाइम मिला, आप कर पाए, और आपको लगा कि अब आपका माइंड चेंज हो गया एंड यू आर कंफ्यूज। दिस इज वन थिंग इज हैपनिंग, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो सबसे पहले कैसे प्रोडक्ट को चुनोगे, क्योंकि यहां तो बहुत सारी कंपनीज आने वाली है, आ रही है, तो कैसे चुनोगे। एक आप ये देखो कि यहां पे कंपनी सेगमेंट, किस सेगमेंट के साथ आप कंफर्टेबल हो,
हो सकता है आप इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के साथ कंफर्टेबल हो सकता है आप सॉफ्टवेयर के साथ कंफर्टेबल हो सकता है आप बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज हैं। मैं आज थोड़ा सा वो सब भी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। हो सकता है आप सिविल कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई प्रोडक्ट से कंफर्टेबल हो। इट इज नॉट ओनली कंफर्ट, बट आपको लगता है कि इसके ऊपर डेफिनेटली मैं काम कर पाऊंगा एंड आई वांट टू वर्क। एक चीज समझ लीजिए कि कोई भी चीज ऐसे ही नहीं मिल जाएगी और सेल्स कभी ऐसे ही नहीं मिल जाता। ग्राहक आपके घर में कैसे आएगा जब तक उसको पता ही नहीं है कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हैं। हो सकता है जब उसको पता चल जाएगा तब वो आपको ढूंढते हुए आएंगे कि यार मुझे वो जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं उसमें इंटरेस्ट है। सो इनिशियली आपको उस प्रोडक्ट को, उस सेगमेंट को देखना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को देखना पड़ेगा। उसमें अर्निंग रेंज बताया हुआ है कि इस प्रोडक्ट में आप इतने से इतना कमा सकते हो। वो अर्निंग रेंज, पॉसिबल अर्निंग रेंज, वो ऐसे ही नहीं लिखा है, उसके पीछे पूरा कैलकुलेशन है, उसके पीछे रियलिटी है कि इसमें इतना अर्निंग का पॉसिबिलिटी है। अच्छा, वो हमने किस तरह से डिसाइड किया अर्निंग पॉसिबिलिटी? तो हमने ये देखा है कि अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो तो इससे भी ज्यादा अर्निंग पॉसिबल है, पर अगर आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं तो भी ये जो हमने लिखा है वो रेंज पार्ट टाइम का है, फुल टाइम का नहीं है, पार्ट टाइम का रेंज है। और वो पॉसिबल है, कोई हवा में बातें नहीं है, पॉसिबल रेंज को लिखा हुआ है, राइट? इतना ये चीजें करने से, इस टाइप का एफर्ट डालने से 1 या 2 महीने में आप अर्निंग शुरू करोगे फॉर श्योर। अच्छा, दूसरी चीज, कई बार हमें ये क्वेश्चन आए कि भाई हम कैसे करें, हम तो वेट कर रहे हैं कि कंपनी हमें लीड्स दे तो हम जाके करेंगे। मैं आपको अभी सबको ये बताना चाहता हूं कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द यूनिकनेस ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। ओके, हर एक चीजों का प्लस एंड माइनस होता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस होती है। ये जो कोलाबैक्ट का मॉडल है, अब आप सोचो इंडिया में कोई ऐसा और प्लेटफॉर्म है जहां पे रियली बहुत अच्छी कंपनीज, अच्छी प्रोडक्ट के साथ आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट सेल्स के पार्टनर बन रहे हो, और एक चीज मैं आपको बता सकता हूं, कुछ कंपनीज ऐसी है, खास करके वी आर फेसिंग लिटिल स्मॉल प्रॉब्लम विथ एफएमसीजी। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्राइसिंग। अदरवाइज बाकी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, और जो आ रही है कंपनीज, उसमें अगर उनके पास डीलर्स नेटवर्क है तो वो डीलर्स को जो कमीशन देते हैं, जो जिनके साथ कंडीशंस होती है कि भाई महीने में इतने रुपए का माल आप उठाओगे, इतना परचेज आप करोगे, इतना डीलिंग होगा, उनको जो कमीशन मिल रहा है उससे भी ज्यादा कुछ चीजों में अपने ESPs को कमीशन मिल रहा है। इतनी हद तक हमने नेगोशिएट किया है। अगर आप पूरे मॉडल को समझो तो कोलाबैक्ट अपना सिर्फ 1% सर्विस चार्ज ले रहा है, विच इज इवन लेसर देन ये जो ट्रांजैक्शन का वो जो गेटवे फीस हमें देना पड़ रहा है उससे भी लेस। सो ये प्लेटफॉर्म की यूनिकनेस को समझो आप। जैसे इंजीनियरिंग प्रोडक्ट 7.5 to 8% कमीशन, इट इज इम्पॉसिबल ये ब्रांडेड चीजों के ऊपर, पर हमने बहुत हद तक नेगोशिएट कर करके ये प्राइस, ये कमीशन आता है। सो अर्निंग का बहुत पॉसिबिलिटी है विदाउट एनी एडिशनल थिंग। आपको सिर्फ फोकस करना है अपने खुद के होमवर्क के ऊपर। अच्छा, सेल्स तभी कर पाते हैं जब माइंड को आपने अनरीजनेबल मोड पे ले आए। देयर इज नो रीजंस इन द माइंड। मैं पहले भी कई बार ये बात कर चुका हूं। अनरीजनेबल मोड पे माने आई वॉन्ट टू जस्ट स्टार्ट, आई वॉन्ट टू जस्ट गो आउट